हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रों में पूजा कैसे करें, कलश कैसे बिठाएं, ज्वारे कैसे बोएं और नवरात्रों में 9 दिन हवन व पूजा कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नवरात्र के प्रथम दिन स्नान से निवृत्त होकर नवरात्र में पूजा 9 दिन चलती है, तो अलग से चौकी अवश्य लगा लें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर लें। यदि चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। चौकी इस प्रकार लगाएं कि पूजा करने वालों का मुंह पूरब दिशा की ओर हो। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है लाल कपड़ा और चौकी लगा लिया है, और उसके बाद उस पर चावल रख के बना लिया है अष्टदल। तो अष्टदल बनाने के बाद एक कलश लिया है। कलश आप पीतल, तांबा किसी का भी ले सकते हैं। तो मैंने मिट्टी का लिया है क्योंकि एक बार में यूज कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा यूज़ कर लेते हैं दूसरे नवरात्रों में। तो इसमें गंगा जल डाल दिया और हल्दी और सिक्का, दूब, साथ में मिश्री और रोली भी डाल दिया है। नारियल माता रानी का रूप माना जाता है। नारियल का ऊपर की ओर या अपनी ओर होना चाहिए। उसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेके माँ का आसन लगाएंगे और माँ को उस पर विराजमान करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा फूल और अक्षत लेके भगवान श्री गणेश का आसन लगाएंगे। आसन लगा के भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद फिर से फूल और अक्षत लेना है और उसमें दिया को विराजमान करना है और दिए को प्रज्वलित करना है, क्योंकि किसी भी पूजा में ना दिए ही हमारे पूजा का आधार होता है। तो मैंने सभी देवी देवताओं को विराजमान कर दिया। उसके बाद मैं जल से स्नान कराऊंगी। सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद कलश जी को और उसके बाद फिर माता रानी को। और स्नान कराने के बाद मैं यहाँ भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पित करूँगी और वस्त्र स्वरूप कलश को कलावा अर्पित करूँगी। और उसके बाद माता रानी को चुनरी ज़रूर अर्पित करना है, क्योंकि माता को चुनरी बहुत पसंद है और वो भी लाल कलर की। तो उसके बाद मैंने हाथ में पुष्प ले लिया है और अक्षत ले लिया है। अपना नाम, गोत्र और स्थान का नाम बोलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम आपकी पूजा करने का प्रण ले रहे हैं, आप स्वीकार करिए। तो बस उसके बाद हमें अग्निदेव को फूल अर्पित करना है और भगवान श्री गणेश को फूल अर्पित करना है और उनको दूर्वा भी अर्पित करना है। उसके बाद कलश में सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित करना है। उसके बाद माता रानी को भी फूल अर्पित करना है। और माता को ना गुड़हल का फूल ज़्यादा प्रिय होता है, तो लाल रंग का फूल हो तो आप ज़रूर चढ़ाएं। और उसके बाद मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद ये मैंने मिट्टी का एक पॉट ले लिया है और इसमें ना मैं मिट्टी डाल दी हूँ, और ये मिट्टी काफ़ी गीली है। तो इसमें मैं ज्वारे बोऊंगी, क्योंकि ज्वार माता शाकंभरी का रूप होता है। तो ज्वारे हमें अवश्य रूप से रोपने चाहिए, अगर संभव हो तो ज़रूर रोपें। उसके बाद हम माता को पंचमेवा का भोग लगाएंगे। उसके बाद मिश्री अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को अर्पित करेंगे, उसके बाद कलश को और उसके बाद माता रानी को भी अर्पित करेंगे। और माता रानी को मिश्री का भोग लगता है, वो लगता है लौंग और बतासे का। और उसके बाद फल या जो भी हो आपके पास अवेलेबल हो वो भोग लगा सकते हैं। आप घर पे जो फलाहारी बनाए हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया है तिलक, और ये कुमकुम का तिलक है। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को और अग्निदेव को तिलक करूँगी। उसके बाद कलश में सभी देवी देवताओं को, और इसमें ना सारी पत्तियों को भी टीका करेंगे। उसके बाद माता रानी को भी तिलक करेंगे। और पूजा करते समय ना हमें लाल रंग के आसन पर ही बैठना चाहिए, या तो कुश का आसन हो तो चलता है, अगर कुश का आसन है तो नीचे लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। तो यहाँ मैं माता रानी को टीका करूँगी, और मेरे इस फ़ोटो में 9 माता हैं, माता के सारे 9 रूप हैं। तो मैं सारी माता को टीका करूँगी और उनके सारे अस्त्र शस्त्र सबको टीका करूँगी। और माता को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करें।
आप हर रोज़ नहीं कर सकते तो हर रोज़ नहीं करना है, खाली मतलब या तो प्रथम दिन कर सकते हैं या सप्तमी या अष्टमी को। और ये मतलब सुहागिन स्त्री तो करती ही हैं, साथ में मतलब कन्या भी कर सकती हैं और पुरुष भी मतलब श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और इसमें अगर ज़्यादा कुछ ना हो सके तो सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, आलता ये तो ज़रूर ही मतलब अर्पित करना चाहिए माता रानी को। और उसके बाद मैं माता रानी को सिंदूर भी अर्पित करूँगी, क्योंकि माता को लाल रंग अत्यधिक प्रिय है। तो उन्हें मतलब तिलक में कुमकुम का और उसके बाद सिंदूर हमारे सुहाग की निशानी होती है। तो सबसे पहले माँ गौरी को सिंदूर चढ़ाऊँगी, उसके बाद कलश को, उसके बाद माता रानी के सभी प्रतिमा को भी चढ़ाऊँगी। और इसी प्रकार से आप नेक्स्ट डे भी पूजा कर सकते हैं। पहले दिन सामग्री मतलब ज़्यादा लगती है तो इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है, और नेक्स्ट डे आसान हो जाता है। 2 समय भोग और आरती ज़रूर करें। तो बस मैंने सारा कुछ चढ़ा दिया है। और इसको ना ये सिंदूर माता रानी को अर्पित करने के बाद आप अपने मांग में और अपने चूड़ी में ज़रूर माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप अपने आप को भी लगाएं। उसके बाद मैं माता को लौंग, इलायची और पान का भोग लगाऊंगी। और भोग लगाने के बाद मैं सभी देवी देवताओं को जल अर्पण करूंगी। और जल अर्पण करने के बाद ये है आरती का समय। तो आरती के लिए आप कपूर ले सकते हैं या फिर अलग से दिया भी जला सकते हैं। तो मैंने कपूर जला लिया है और साथ में मतलब घंटी बजाते रहें। अगर परिवार के साथ कर रहे हैं तो घंटी आप किसी और को भी मतलब दे के बजवा सकते हैं। आप आरती कर सकते हैं। और आरती करते समय भगवान माता रानी के किताब मिलता है, तो उसमें से आप ये कर सकते हैं जय अम्बे गौरी। तो आप ये ला सकते हैं किताब। और एक किताब ना मतलब बहुत अच्छी किताब है दुर्गा सप्तशती का, तो ये आप ज़रूर लाइए। इस किताब में माता के मतलब 9 रूपों का वर्णन किया गया है। और ये गीता प्रेस और गोरखपुर का है। और इसकी कीमत तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लगभग 40 या 50 की है। और किताब मतलब बहुत अच्छी है। इसमें लगभग 200-250 पेज हैं। तो ये किताब बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आप भी लाइए। तो यहाँ मैंने आरती कर लिया है और उसके बाद अभी कर रहे हैं हवन की तैयारी। हवन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा गुड़ और घी और थोड़ा सा शहद, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें ना इलायची भी डालेंगे। और अगर हम 9 दिन मतलब पूजा कर रहे हैं तो 9 दिन हवन एक टाइम तो ज़रूर ही करना चाहिए। और ना ये मतलब अखंड ज्योति जलाना जो रहता है, अगर आप कर सकें, ऑप्शनल है, अगर आप कर सकें तो ही जलाएं, अन्यथा ना जलाएं, क्योंकि उसकी देखभाल करनी रहती है। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम आहुति गणेश जी को देंगे, और उसके बाद दूसरी आहुति नवग्रह को देंगे, और तीसरी आहुति माता रानी को देंगे। और 5, 7 या 11 बार मुझे मतलब आहुतियाँ देना है। और इस आहुति में आप लौंग, बतासा, जितना भी मतलब कुछ हो सकता है आप इसमें डाल सकते हैं। ये मतलब सूक्ष्म रूप से भगवान तक पहुंचता है। ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए या फिर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चय नमः मंत्र जाप करते ये आहुतियाँ देंगे। इस प्रकार से डेली हवन करना है। उसके बाद इलायची भी चढ़ा देनी है। उसके बाद हम लेंगे हाथ में फूल और अक्षत, और सभी देवी देवता और माता रानी से क्षमा याचना ज़रूर करनी है कि हे माता, मैंने जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन और कम या ज़्यादा जो कुछ भी पूजा किया है आप उसे स्वीकार करें और हमें माफ़ करें। और उसके बाद हमें ये फूल अर्पण कर देना है माता रानी को। और फिर अपने आसन से उठकर 3 बार घूम जाना है। और घूमने के बाद हमें 2 बूंद पानी का अपने आसन के नीचे गिरा लेना है और उसको अपने सिर से लगाना है। और फिर माता सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लेना है। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा हम सब पर बना